हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश व्हील। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है ये जो आपके साथ में शेयर करनी थी। चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। अब ये प्रदर्शन किस लिए है? एग्ज़ाम इतना पास में है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? एक्चुअली आपको पता है 2 बार ये नोटिफ़िकेशन आया है संशोधित होके। एक बार 2020 में आवेदन लिए गए थे, उसके बाद में उसे रद्द करने के बाद 2021 में जो अमेंडमेंट होके जो संशोधित विज्ञापन आया, तो उस टाइम पे उसमें ये बताया गया था कि जिन लोगों ने पहले से 2020 में आवेदन कर रखा है, उन्हें अपना फॉर्म अपडेट करना पड़ेगा। हालाँकि उनकी कोई फ़ीस नहीं लगेगी, लेकिन उन्हें फॉर्म फिर से फिल करना पड़ेगा। तो ये मैंने मेरे चैनल के थ्रू भी बताया था कि आप लोगों को फॉर्म फिल करना है, लेकिन आपकी कोई फ़ीस दोबारा नहीं लगेगी। बहुत सारे कमेंट आते थे, मैंने उनका रिप्लाई भी दिया है प्रॉपर। और बहुत से लोगों ने फॉर्म को फिल किया भी है, दोबारा अपडेट किया है, उसमें आपकी कोई फ़ीस नहीं लगनी थी। बट अब हो सकता है कई लोगों को इसकी नॉलेज ना हो, वो बिज़ी रहे हों कोरोना की वजह से, या फिर उन ये चीज़ें उन तक ना पहुंच पाई हो। मैंने ये भी कहा था कि आप शेयर करिएगा, क्योंकि देखिए जो इस टाइप की इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो हमारे थोड़े बहुत प्रयास से अगर सबको इन सारी चीज़ों की जानकारी हो सके तो वो अच्छा होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे खुद को बहुत अजीब फ़ील हो रहा है कि लास्ट टाइम पे जब आप अपनी प्रिपरेशन को एक फ़ाइनल टच देते हो, उस टाइम पे आपको जाके वहाँ पे प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इतना प्रेशर होता है ऑलरेडी, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का प्रेशर, और उसके बाद में इस तरीके से आपको प्रदर्शन करना पड़े, तो देखिए गलती तो इसमें कहीं न कहीं आपकी भी है। लेकिन इसके साथ में गलती चयन बोर्ड की भी है, जैसा कि यहाँ पे ये तर्क दे रहे हैं छात्र कि आपको ये बताना चाहिए था, या फिर हमारे पास में कोई ऐसा मेल या नंबर पे कोई भी ऐसा मैसेज शेयर नहीं किया गया कि आपका फॉर्म रद्द कर दिया गया है या आपको फिर से फिल करना है। तो वर्किंग तो आप जानते ही हैं सारी, इतनी बार डेट आगे भी बढ़ी, 4 बार डेट आगे बढ़ी इसको फॉर्म फिल करने की। तो ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं, लेकिन अब जिनको नहीं पता चल पाया, उनको नहीं पता चल पाया। अब इसमें क्या किया जा सकता है? देखिए, किया तो जा सकता है, थोड़ी बहुत चयन बोर्ड की भी गलती है। अगर इनके पास में सारी लिस्ट ऑलरेडी है, सॉफ्टवेयर में सब कुछ है, तो अगर ये चाहें तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर सकते हैं, एक लिस्ट निकल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ अपडेटेड है। तो फॉर्म को अगर अपडेट कर दिया जाए तो आपका भी एडमिट कार्ड आ सकता है। आप अपनी बातों को अच्छे से रखिए, थोड़ा बोल्डली रखिए, यही आपको मैं सजेस्ट कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए ये वैकेंसी सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इस तरीके से लास्ट टाइम पे जाके इतना स्ट्रगल करना, मैं क्या बोलूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। ये पूरी जो वैकेंसी है वो एक तरीके का स्ट्रगल ही बन गई है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब स्टूडेंट्स पढ़ें या फिर जाके ये सारी चीज़ें करें, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हौच-पौच हैं। इसीलिए मैंने आपको कई बार अपने वीडियोज़ में बोला है कि जब भी आप किसी चीज़ को टारगेट करते हैं तो उसको एकदम सीरियसली टारगेट करिए। प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज़। लेकिन मान लीजिए आपने अपना फॉर्म फिल किया है, तो अब उसकी क्या गतिविधियाँ चल रही है, क्योंकि वर्किंग से सभी हम लोग सब वाकिफ़ हैं कि कितने फेर-बदल होते रहते हैं। तो आपको थोड़ा-सा खुद को भी अलर्ट रहना चाहिए, कहीं कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, कुछ और क्या हो रहा है। तो सिर्फ़ पढ़ाई में ही बिज़ी ना रह के आस-पास की भी थोड़ी खबर रखनी चाहिए। और इसीलिए मैं मेरे चैनल से इस टाइप के बहुत ज़्यादा र्यूमर्स वाले वीडियोज़ कभी नहीं डालती, जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़। और कोशिश रहती है कि आप तक एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ पहुँचे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, वो आप तक जितना जल्दी हो सके उसको पहुँचाया जाए। और जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं मिलती, मैं आप तक वो न्यूज़ कभी पहुँचाती ही नहीं हूँ। तो अब आपसे यही कह सकती हूँ कि आप अपनी कोशिश करिए, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड निकाल दिया जाए, क्योंकि उसमें प्रोसेसिंग में इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन फॉर योर एग्ज़ाम। कोई भी अगर आपको क्वेरी हो इस चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से जितनी भी कोशिश हो सकेगी मैं ज़रूर करने का प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच।